ओके, पूरा कंटेंट टाइप्ड दे रहा है, आप टेंशन मत ले लो, डोंट थिंक टू मच, आपको जो चाहिए हम प्रोवाइड करेगा। शुरू करेंगे, शुरू करेंगे। एक बार रिफ्रेश करो ना ऋषभ जी। चलो फिर, प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट हो जाएगा, हम थोड़ा टेम्पररी एफर्ट लगाना पड़ेगा ये एक्टिविटी करने के लिए, ये काम करने के लिए, ये स्ट्रक्चर बनने के लिए। एज ए सिविल इंजीनियर हम बात करेगा तो हमको एक स्ट्रक्चर बनना, डैम कंस्ट्रक्शन, मेट्रो रेल कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, कुछ नया चीज होता है, थोड़ा एफर्ट लगा के कुछ नया चीज बन रहा है, फिर एक स्ट्रक्चर बन रहा है। ये इफ इट इज फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल लोग के लिए एक व्हीकल कार मैन्युफैक्चर करना, एक एलिमेंट मैन्युफैक्चर करना, फिर एक सीएससी स्टूडेंट के लिए एक ऐप बनना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को एक सेंसर बनना पड़ेगा, कुछ काम विच इज न्यू, विच इज हैविंग सम डेडलाइन। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट होता है टेम्पररी एंडीवर, इस प्रोजेक्ट इज परमानेंट, पूरा जिंदगी प्रोजेक्ट करेंगे हम, प्रोजेक्ट इज परमानेंट, प्रोजेक्ट इज ए टेम्पररी एंडीवर, इसके पास कुछ डेडलाइन होता है, 1 साल 2 साल 3 साल ऐसा डेडलाइन हो जाएगा प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए, तो प्रोजेक्ट इज ए टेम्पररी एंडीवर। ये टेम्पररी एंडीवर, टेम्पररी एफर्ट्स लगा के कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर को जो चाहिए वो देने के लिए हम काम करना पड़ेगा। इसको टेम्पररी एंडीवर अचीव करने के लिए हमारा साथ कुछ रिसोर्सेस होता है, बाय यूजिंग सम रिसोर्सेस। ये रिसोर्सेस नहीं होगा प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो जाएगा। प्रोजेक्ट इज ए टेम्पररी एंडीवर, यस ऑब्वियसली। ये रिसोर्सेस को हम बोल रहा है 4Ms, 4Ms, टेम्पररी एफर्ट टू अचीव सम वर्क, टू फिनिश सम टास्क, कुछ काम बनने के लिए 4Ms होना चाहिए। पहले तो प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा, मनी, पैसा चाहिए ना, प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए पहले तो पैसा चाहिए, मनी। फिर काम करने के लिए मेन, आदमी, पीपुल टू डू वर्क, काम करने के लिए पीपुल टू डू वर्क, तो ओनली मनी एंड मेन कांट डू ना। आपका पास मैसोन है, आपका पास साइट इंजीनियर है, आपका पास पैसा है, फिर पहले आपको मटेरियल चाहिए ना, ब्रिक, सीमेंट, सॉइल, मटेरियल तो होना जरूरी, मटेरियल तो होना जरूरी। तो मटेरियल रेडी है, बिना इक्विपमेंट, बिना मशीनरी कुछ करेगा आप? बिना मशीनरी कुछ करेगा क्या? बोलो। आई होप एवरीवन इज सिविल इंजीनियर, नो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल स्टूडेंट्स ओवर हियर। हम सिविल इंजीनियरिंग का एग्जांपल लेके चल रहा है, सिविल इंजीनियरिंग का एग्जांपल लेके चल रहा है, हमको आसान करेगा वो, ठीक है। मैकेनिकल, विनय इज मैकेनिकल, ठीक है, दैट विल बी इजी फॉर यू आल्सो विनय टू अंडरस्टैंड। टेंशन मत ले लो, बात करेंगे विनय जी। सुनो, हम एक घर बनना चाहिए, घर बनने के लिए पहले हम एक्सकवेट करना पड़ेगा, एक्सकवेशन, फिर फाउंडेशन। एक्सकवेशन इक्विपमेंट चाहिए, एक्सकवेट करने के लिए इक्विपमेंट होना जरूरी ना, मशीनरी। बिना मशीनरी कैसा हो सकते हम? विदाउट मशीनरी एक्सकवेशन नहीं होता है, विदाउट मशीनरी कंपैक्शन नहीं होता है। रोड रोलर चाहिए सॉइल कंपैक्ट करने के लिए, सो इंस्ट्रूमेंट्स तो होना चाहिए। तो फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करना, फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करने के लिए रैमर्स चाहिए, मशीनरी। फाउंडेशन कंक्रीट मिक्सर चाहिए ना, यू वांट टू कंस्ट्रक्ट ए स्लैब, स्लैब बनने के लिए कंक्रीट मिक्सर चाहिए, मशीनरी। तो मशीनरी चाहिए, मटेरियल चाहिए, लेबर वर्कर्स चाहिए। सो समझ आ रहे हैं ना, प्रोजेक्ट इज ए टेम्पररी एफर्ट। सो फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग अप ए टास्क ऑफ मेकिंग ए स्लैब। आपका प्रोजेक्ट क्या है? स्लैब कंस्ट्रक्शन। तो स्लैब कंस्ट्रक्शन में भी 2-3 दिन में खत्म होता है, टेम्पररी एफर्ट लगाना पड़ेगा। इनके लिए आप पहले कंक्रीट मिक्सर लेना पड़ेगा, कंक्रीट, बोल्डर्स, ग्रेवल, एग्रीगेट्स, सैंड पूरा निकलना पड़ेगा। इनको लिए एक्सपीरियंस्ड पर्सन निकलना पड़ेगा, मैसोन भी लेना पड़ेगा, ये पूरा अरेंज करने के लिए पैसा। तो हमारा स्लैब कंस्ट्रक्शन अच्छे कर जाएगा। फाइनली प्रोजेक्ट का एम, ऑब्जेक्टिव, एम और ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रोजेक्ट का? क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, वो तो इंपॉर्टेंट है ना, कस्टमर। इसको बोलते हैं हम स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन। तो आप किसके लिए घर बन रहा है, इसको हमारा काम अच्छा होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी, स्ट्रेंथ एंड ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बनना पड़ेगा, कस्टमर टू बी सेटिस्फाइड विथ अवर वर्क। यस और नो? तो हाँ, कस्टमर, क्लाइंट, ओनर, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी होता है ऋषभ जी। कभी कभी गवर्नमेंट विल बी द कस्टमर, गवर्नमेंट विल बी द कस्टमर, कभी कभी बिल्डर विल बी द कस्टमर, कभी कभी कॉमन मैन कस्टमर होता है। मेट्रो ट्रेन में कौन है कस्टमर? कॉमन मैन होता है, पैसेंजर, पैसेंजर कॉमन मैन होता है। तो हम अनअकैडमी ऐप बन रहा है, स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन इज इंपॉर्टेंट ना।
एक सीएससी स्टूडेंट होगा, ये सीएससी स्टूडेंट अनअकैडमी ऐप बन रहा है, तो अनअकैडमी ऐप बनने का टाइम पे किसका सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट है? स्टूडेंट का सेटिस्फैक्शन। तो कस्टमर्स वेरी हो जाएगा, कस्टमर्स वेरी हो जाएगा ना, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट। हम कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, इसका वजह से कस्टमर वेरी हो जाएगा। बट फाइनली इसका वजह से हम ये बात कर रहे हैं, इसका वजह से हम क्या बात कर रहे हैं? स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर इंक्लूड द पर्सन हु यूज द ऑब्जेक्ट, द वन हु ओन द ऑब्जेक्ट, दोनों में आएगा इनका अंदर, दोनों में हो जाएगा इनका अंदर, स्टेक होल्डर का अंदर। समझ आ गया? कस्टमर भी होता है, ओनर भी होता है, दोनों में होता है। यस, ऑब्वियसली कोर्स इज दोनों पॉइंट ऑफ व्यू में चलेगा श्रावण। ए कंप्लीट फुल लेंथ कोर्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यूपीपीएससी एई, कोई स्टेट का एई जेई, ईएससी का जनरल स्टडीज को 100% सिलेबस कवर करेंगे, टेंशन मत ले लो श्रावण गार। द ओनली थिंग, कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा होता है ईएससी स्टूडेंट्स के लिए, कुछ लेवल ऑफ क्वेश्चंस विल बी डिफिकल्ट फॉर ईएससी, टेंशन मत ले लो। चलो फिर मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए विनय गारू के लिए एक एग्जांपल बनते हैं। विनय गारू ऑर्डर फॉर ए कस्टमाइज्ड बाइक, तो इनको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए ना, विनय गारू तो पैसा दे रहा है, तो इनको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए ना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो इनको साइलेंसर से साउंड आना पड़ेगा, हॉर्न से अच्छे म्यूजिक आना पड़ेगा, इतना कस्टमाइजेशन ऑफ इस बाइक होना चाहिए। हाँ, तो इनको फिट करने के लिए, ये कस्टमाइजेशन फिट करने के लिए मशीनरी चाहिए, मटेरियल चाहिए, मटेरियल फिट करने के लिए मशीनरी। तो ये पूरा पता होने वाला मैकेनिक होना चाहिए ना, पूरा पता होने वाला मैकेनिक। सो 4 M's आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहले प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए पैसा, फिर प्रोजेक्ट अच्छे करने के लिए प्रोजेक्ट का बारे में पूरा का पूरा पता होने वाला मैन इंजीनियर, द पर्सन हु नो एवरीथिंग अबाउट द प्रोजेक्ट, हाउ टू डू, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, ये पूरा का पूरा पता होने वाला पर्सन्स मैन। देन ये काम करने के लिए मटेरियल, मटेरियल यूज्ड बाय मैन इन प्रेजेंस ऑफ मशीनरी। बिना मशीनरी मटेरियल होगा तो यूज नहीं है, बिना मैन मटेरियल मशीनरी होगा तो भी यूज नहीं है। ये तीनों मिलेगा पैसा से। व्हेन यू हैव मनी ऑल दीस थ्री विल कम। तो फाइनल ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन, फाइनल ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए ना कस्टमर सेटिस्फैक्शन। चलो तो प्रोजेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से बोल दिया इधर देखो। प्रोजेक्ट इज ए टेम्पररी एंडीवर, क्लियरली टोल्ड, यूनिक प्रोडक्ट, फैसिलिटी और सर्विस। 5M, व्हाट इज दैट 5th M? प्रशांत गारू बोलो, हु इज दैट 5th M? एंडीवर मींस एफर्ट, एंडीवर को बोलते एफर्ट। नो संयम गारू, यू कैन डाउनलोड ना, दिस इज अ टाइप्ड कंटेंट, आप डाउनलोड कर सकते, बाद में लिखो ना। नो डोंट से हार्ड ट्राई। अक्षय जी, एफर्ट हमारा काम, टेम्पररी वर्क होता है, टेम्पररी एफर्ट होता है। तो प्रोजेक्ट इज ए यूनिट सेट ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट में बहुत सारा इंटर रिलेटेड वर्क एलिमेंट्स होता है, बहुत सारा इंटर रिलेटेड वर्क एलिमेंट्स होता है, एक्टिविटीज और टास्क्स बोलते। सो यू वांट टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस, तो हमारा घर बनने के लिए मैसोन, सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट का काम होता है। तो लाइट फिटिंग के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम होता है। तो इंटीरियर्स बनने के लिए अगेन इंटीरियर डिजाइनर का काम होता है। देन प्लम्बिंग सिस्टम के लिए सैनिटरी इंजीनियर का काम होता है। सो हर एक जगह में डिफरेंट डिफरेंट पीपल आर इन्वॉल्व ना। एक अच्छे बात करेंगे तो मेट्रो ट्रेन कंस्ट्रक्शन इज द बेस्ट एग्जांपल। मेट्रो ट्रेन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इज डन बाय सिविल इंजीनियर। देन द ट्रेन काम करना, रेलवे प्लेटफॉर्म बनना, इनके लिए वर्क रिलेटेड मैकेनिकल इंजीनियर होता है, मैकेनिकल इंजीनियर हो सकते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं होगा तो मेट्रो ट्रेन काम नहीं होगा। टिकट जनरेशन, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, हाँ सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, टिकट जनरेशन, तो सिस्टम ओरिएंटेड अगेन कंप्यूटर साइंस इंजीनियर आएगा। यस आयुष गारू, हम इधर बात किया ओनली अबाउट रिसोर्सेस। ओके आयुष जी, हम इधर बात किया सिर्फ ओनली व्हाट आर रिसोर्सेस। देन स्कोप क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। स्कोप क्या है? ऑब्जेक्टिव होता है, इट विल कम अंडर कंस्ट्रेंट्स। आप कंस्ट्रेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं बाबा, हम कंस्ट्रेंट्स के बारे में नहीं बात कर रहे, हम बात कर रहे हैं रिसोर्सेस के बारे में। रिसोर्सेस में 4 M's होता है, प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए क्या क्या चाहिए, इसका बारे में बात कर रहे हैं। सो स्कोप इज नथिंग बट आवर ऑब्जेक्टिव। स्कोप, प्रोजेक्ट स्कोप क्या होता है वो ऑब्जेक्टिव में बात करेंगे। हर एक प्रोजेक्ट, नॉट ओनली मेट्रो रेल, हर एक प्रोजेक्ट इट इज मिक्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट पर्संस, डिफरेंट टास्क लगेगा एक प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए। बट फाइनली वो समराइज करके फाइनली क्या होता है, एक कॉमन गोल हो जाएगा ना, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, एक कॉमन गोल अचीव करने के लिए। तो हम एक्सकवेट कर रहा है, फाउंडेशन कर रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है, इंटीरियर वर्क कर रहा है, एलिवेशन कर रहा है, पूरा कर रहा है, क्या करने के लिए? एक घर बना के, एक घर बना के काम करने के लिए ना। एनीवन फेसिंग प्रॉब्लम विद द पेन? प्लीज रिफ्रेश वंस ना शुभम।
शुभम जी एक बार रिफ्रेश करो। सो ये पूरा करना पड़ेगा ना, ये एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक कॉमन गोल, एक स्कोप, एक ऑब्जेक्टिव होता है प्रोजेक्ट करने के लिए। फिर ये तो जिंदगी भर करेगा क्या प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट तो आप जिंदगी भर कंटिन्यू करेगा क्या? तो मिनिमम टाइम पीरियड इट विल टेक 1 year टू 3 years। तो मेजर प्रोजेक्ट होगा तो 5 years हो सकते, मैक्सिमम 5 years हो सकते। आपका प्रोजेक्ट 20 साल ले लिया तो क्या बोलते हैं इनके लिए? प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए 20 साल ले लिया, प्रोजेक्ट फेल होता है सक्सेस होता है? इट्स ए फेल्यूर प्रोजेक्ट हो जाएगा ना। ऑब्वियसली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ऐसा होता है। अरे पोलावरम प्रोजेक्ट पता है बच्चे लोग को इधर, चरण गारू? पोलावरम प्रोजेक्ट, यस ऑब्वियसली आयुष, इट इज ए प्रोजेक्ट। पोलावरम प्रोजेक्ट इज देयर, ये इरिगेशन प्रोजेक्ट है बाबू, इंडिया बिगेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है पोलावरम प्रोजेक्ट। हम पानी ओशियन का अंदर चल रहा है, इनको रोक के डैम कंस्ट्रक्ट करके रिवर, गोदावरी रिवर वाटर ओशियन का अंदर चल रहा है, तो गोदावरी रिवर वाटर को रोक के एक जगह में डैम कंस्ट्रक्ट करके एग्रीकल्चरल के लिए डिस्ट्रीब्यूट करना प्रोजेक्ट यही। तो अभी तक 15 साल का ऊपर हो गया, प्रोजेक्ट तो खत्म नहीं हो गया। इनका इनिशियल बजट है 800 करोड़। इनिशियल बजट 15 साल पहले शुरू करने का टाइम पे 800 करोड़ है। अभी क्या हो गया? 40,000 करोड़ हो गया, फिर भी प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो गया। देखो 800 करोड़ टू 40,000 करोड़ तक चले गए, फिर भी नहीं चले गए। हाँ सेम लाइक दैट बुलेट ट्रेन, यस हम बहुत दिन से वेट कर रहे हैं, मनोज गारू बहुत दिन से वेट कर रहे हैं बुलेट ट्रेन कब हम इंडिया में देखना। इट इज बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट चेंज ना शुभम जी, ये तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होता है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट तो कभी कभी गवर्नमेंट चेंज होगा, प्रोजेक्ट डिले होता है, क्योंकि एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट शुरू करेगा, प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो पुराना गवर्नमेंट को क्रेडिट आएगा ना, नया वाला नहीं कंटिन्यू करेगा इसका वजह से। तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स कभी भी बहुत लंबा टाइम, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स बहुत बहुत लंबा टाइम चलेगा, इसका वजह से प्रॉब्लम हो जाएगा हमको। आईआईटीआर को प्रोजेक्ट, आईआईटीआर को प्यारे बाबा ईशान जी। चलो तो प्रोजेक्ट इज ए वन शॉट, एक बार करने वाला, टाइम लिमिटेड, गोल डायरेक्टेड, वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट ए रिपीटेटिव एक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्ट इज नॉट ए रिपीटेटिव एक्टिविटी, ये लिखना पड़ेगा ऑब्वियसली। प्रोजेक्ट इज ए वन टाइम एक्टिविटी, प्रोजेक्ट इज ए, अरे बाबू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोजेक्ट इज ए वन टाइम एक्टिविटी, प्लीज नोट डाउन। प्रोजेक्ट इज ए वन टाइम एक्टिविटी, not repetitive activity। on this point हमको बहुत सारा एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया, ईएससी जनरल स्टडीज में 4 बार दिया है ये पॉइंट पे क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट इज ए नॉट रिपीटेटिव एक्टिविटी, स्टार मार्क लगा दो इनको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। क्यों रिपीटेटिव नहीं होता है? एक जगह में आप मेट्रो ट्रेन कंस्ट्रक्ट किया, फिर सेम जगह पे फिर भी मेट्रो ट्रेन नहीं कंस्ट्रक्ट करेगा। एक जगह में आप रोड बना लिया, फिर और एक बार करेंगे? नहीं चाहिए। एक जगह में कैनाल कंस्ट्रक्ट किया, फिर नेक्स्ट 50 इयर्स तक और दूसरा कैनाल नहीं चाहिए, फिर दूसरा कैनाल नहीं चाहिए ना। यस वेरी गुड राजीव, इट्स ए यूनिक एक्टिविटी, प्रोजेक्ट इज ए यूनिक एक्टिविटी, यूनिक प्रोजेक्ट इज ए यूनिक एक्टिविटी। फीचर तो एनहांस कर सकते, कोई दिक्कत नहीं मनोज गारू, हम एक्सटेंड कर सकते, एनहांस कर सकते। मेट्रो ट्रेन पहले हम 20 किलोमीटर को लगा दिया, फिर नेक्स्ट 30 किलोमीटर के करेंगे, नेक्स्ट और एक्सटेंड करेंगे बस। बट और एक मेट्रो ट्रेन बनना नहीं चाहिए ना, ऑलरेडी मेट्रो ट्रेन होगा आपका पास और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, चलो मेट्रो ट्रेन के बारे में मत बात करो, हो गया ऑलरेडी मेट्रो ट्रेन कंस्ट्रक्शन। सेम जैसा ऑलरेडी तार रोड बना लिया, बिटुमिनस रोड, फिर दूसरा कंक्रीट रोड बना लो, पेवमेंट कंस्ट्रक्ट करो, कुछ भी एक्सटेंड करो बस। अगेन बिटुमिनस रोड, अगेन सेम रोड, अगेन सेम कैनाल बनना नहीं एक्सेप्टेड है, क्योंकि ये एक बार करने के बाद दूसरा बार बनना नहीं चाहिए। समझ आ गया ना? चलो फिर, सो वन शॉट, वेरी क्लियरली रिटन, प्रोजेक्ट इज ए वन शॉट, टाइम लिमिटेड, गोल ओरिएंटेड। हमको जो करने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया, तो ये प्रोजेक्ट ये गोल ओरिएंटेड करना पड़ेगा। जस्ट लाइक अवर प्रिपरेशन, हमारा प्रिपरेशन भी एक प्रोजेक्ट है। एक स्टूडेंट तो गेट को तैयारी करने के लिए, आईआईटी जाने के लिए प्रोजेक्ट बना लिया, ही स्टार्टेड हिज गोल टू गेट क्रैक द गेट एग्जाम एंड टू रीच आईआईटी। तो 20 साल नहीं ले लेंगे ना, 1 year 2 years ले लेंगे, 2 साल में कंपलसरी आईआईटी जाना पड़ेगा। टाइम लिमिटेड होता है, टाइम लिमिटेड होता है ना। फिर गोल तो चेंज ना करना ना, बार बार गोल चेंज करेगा तो देखो, एक स्टूडेंट है कॉलेज गोइंग बच्चे, ही इज फ्रॉम डिप्लोमा, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट इज फ्रॉम डिप्लोमा, ये सोच रहा है आईआईटी को जाने के लिए गेट को तैयारी करना। व्हेन ही इज इन 3rd year, एसएससी जेईई नोटिफिकेशन आ गया, 3 महीने गेट को तैयारी किया, छोड़ के एसएससी जेईई को प्रिपरेशन शुरू किया। फिर 6 months के बाद इनका स्टेट एई का नोटिफिकेशन आ गया, एसएससी जेईई छोड़ के स्टेट एई के चले गए। फिर बाद में एक मोटिवेशन वीडियो देख के, अरे हम ये पूरा नहीं चाहिए, हमको ईएससी चाहिए, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम को चलेंगे। फिर कॉलेज खत्म हो गया, इंजीनियरिंग खत्म हो गया, जिंदगी में कुछ नहीं अचीव किया।
तो गोल ओरिएंटेड पक्का ये तो होना चाहिए, डिविएट मत करना। समझ आ गया? गोल फिक्स करके रख के चलना पड़ेगा, डिविएट मत करना पड़ेगा। सो गोल डायरेक्टेड होता है, कमिटमेंट होना चाहिए, स्किल्स एंड रिसोर्सेस अच्छे यूज करना पड़ेगा। तो हम ये इसके लिए एक सिंगल स्टेटमेंट में वी कैन राइट इन वन स्टेटमेंट। दिस वन यू कैन राइट डाउन प्लीज, वट एवर आई एम राइटिंग रिमाइंडिंग आप डाउनलोड करो। ए टेम्पररी एंडीवर, एफर्ट, यस ऑब्जेक्ट और गोल सेम होता है ईशान। ए टेम्पररी एंडीवर, एफर्ट which consumes resources. Yeah, repair works is also a separate project. It does not come under major project, it will come under minor project, Mohit. Like men, money, materials and machinery. machinery क्या करने के लिए? इन ऑर्डर टू अचीव ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किसको सेटिस्फाई करना? टू सेटिस्फाई इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स। गुड रश्मि, टू सेटिस्फाई इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स is called as project. वो तो इफ यू स्टार्ट राइटिंग ऐसा हर एक चीज लिखना होगा, पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट खत्म होता है। अभिषेक इन शॉर्ट बात कर रहे हैं, हम इन शॉर्ट बात कर रहे हैं ना, दैट इज वाई ये वर्ड है ना, सैटिस्फाई इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर। सो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर को सैटिस्फाई करना बोलते, टाइम में, स्पेसिफिक टाइम में करना, स्पेसिफिक क्वालिटी में करना, स्पेसिफिक कॉस्ट, ऑप्टिमम कॉस्ट में करना, पूरा इंक्लूड होता है। इनको सेटिस्फैक्शन, कस्टमर कब सेटिस्फाई हो जाएगा? टाइम में सिलेबस खत्म करना, स्टूडेंट कब सेटिस्फाई हो जाएगा? टाइम में सिलेबस खत्म करना, सब्सक्रिप्शन फीस कम होना, क्वालिटी ऑफ टीचिंग अच्छा होना, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करना। तो सेटिस्फाई स्टूडेंट मीन पूरा आना पड़ेगा। सेम सेटिस्फाई इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर। यस, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट तो बिग प्रोजेक्ट होता है रश्मि, बिकॉज प्रोजेक्ट का टाइम 5 साल का ऊपर चलेगा तो 5 साल का ऊपर चलेगा तो एक्सपेंसेस हमारा हाथ से निकल जाता है, ओवर बजट होता है प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट करना जरूरी क्या है? तो 5 ईयर का अंदर भी करना पड़ेगा। दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, बात करेंगे इंडिविजुअली। यस ऑब्वियसली दैट इज ओनली ना 4Ms अनुराग, 4Ms वहां से भी आएगा, मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी, 4Ms, इसका वजह से हम बोल दिया 4Ms। अंकित जी वो भी बोल रहे हैं प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी होता है, फिर लोएस्ट टाइम विल बी 1 ईयर, हाईएस्ट टाइम तो पता नहीं होता है, हाईएस्ट टाइम दैट डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट। तो इसका एग्जांपल्स प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करने के लिए, प्रोजेक्ट्स का एग्जांपल क्या है? एक नया घर बनना, न्यू प्रोडक्ट डेवलप करना, एक कुछ नया व्हीकल बनना, पावर प्लांट इरेक्शन, मेट्रो रेल कंस्ट्रक्शन, न्यू बिजनेस प्लान और पॉलिसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यस, लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, LMRC, गुड। तो दीज आर एग्जांपल्स फॉर प्रोजेक्ट्स। कुछ भी आप कुछ भी यूनिक करो, वट एवर द यूनिक एक्टिविटी कैरिड आउट, वो जगह पे कहा वेर एवर यू आर डूइंग, वो जगह पे पहले बार कर रहा है, यूनिक होता है, इसको बोलते प्रोजेक्ट। इट इज नॉट ए रिपीटेटिव, इट इज ए यूनिक एक्टिविटी, नॉट रिपीटेटिव, बार बार ना करना। R&D विल रिड्यूस ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट। कभी कभी इसका वजह से भी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बढ़ जाता है मोहित। इट इज दैट इज व्हाई ना यूनिवर्सली अप्लाई नहीं करेंगे इनके लिए, वो तो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिफर हो जाएगा मोहित जी। तो R&D कुछ प्रोजेक्ट को कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे टाइम, कुछ प्रोजेक्ट को R&D की वजह से रिजल्ट भी नहीं आएगा, टाइम और बढ़ जाता है। सो पहले हम ये पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट वर्सेस प्रोडक्शन। विनय जी आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वो बहुत सारे बार आएगा ना, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन। सो प्रोडक्शन इज ए इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। हर एक दिन, हर एक महीने, हर एक साल सेम प्रोडक्ट बनते हैं इन इंडस्ट्री विच मेक कार्स। हर एक दिन कार भी बनेगा ना, देयर इज नो न्यू एक्टिविटी, रिपीटेटिव एक्टिविटी होता है। एक वाटर बॉटल मैन्युफैक्चरिंग, मैनेजमेंट, प्रशांत गारू, ये प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करेगा ना, प्रोजेक्ट के बारे में बात करेगा ना, ये प्रोजेक्ट को हैंडल करना मैनेजमेंट होता है।
हाउ टू हैंडल द प्रोजेक्ट, हाउ टू ऑपरेट द प्रोजेक्ट, वो मैनेजमेंट होता है। पहले प्रोजेक्ट का बारे में पता करो, बाद में मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, पहले आप प्रोजेक्ट का बारे में पता करो, फिर बाद में मैनेजमेंट के बारे में पता करते हैं। आपको टेंशन मत ले लो, टेंशन मत ले लो, क्योंकि हाउ टू डू प्रोजेक्ट, हाउ टू डू प्रोजेक्ट, व्हाट आर प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, व्हाट आर द स्टेप्स, पूरा मैनेजमेंट का अंदर आता है। पहले प्रोजेक्ट के बारे में सुनो, पूरा मिल जाएगा, आप टेंशन मत ले लो, ठीक है। सुनो, ये एक वाटर बॉटल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज देयर, हर एक दिन सिर्फ ये वाटर बॉटल भी मैन्युफैक्चर करेगा, कुछ नया तो बाहर नहीं आएगा ना वाटर बॉटल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से। बाइक आएगा, साइकिल आएगा, नो, ओनली वाटर बॉटल भी आएगा। तो इनमें काम करने वाला को हर एक दिन सेम काम रहेगा, पैकिंग वाला को हर एक दिन सेम काम रहेगा। सेम लाइक इलेक्ट्रिक प्लांट ऑलरेडी बना लिया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट तो बना लिया, हर एक दिन इलेक्ट्रिसिटी पावर भी जनरेट हो जाएगा ना, कुछ नया प्रोडक्ट आउटपुट नहीं आएगा। सेम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कंस्ट्रक्ट किया, हर एक दिन हम क्या करेंगे, हर एक दिन सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, क्लोरिनेशन, कोयागुलेशन करके पानी बाहर चल जाएगा, कुछ नया करेगा। इज इट ए प्रोजेक्ट देन? नो ना, इट इज ए रेगुलर एक्टिविटी। रेगुलर एक्टिविटी होता है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और ऑपरेशन इसे होता है वो रिपीटेटिव एक्टिविटी, हर एक दिन सेम रहेगा, हर एक दिन सेम रहेगा, रिपीटेटिव ऑपरेशन एक्टिविटीज। कमीशनिंग ऑफ ए प्रोजेक्ट बोलते हैं इनको, मींस प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद इनका काम करना। आप एक वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट बना लिया, ट्रीटमेंट यूनिट कंस्ट्रक्शन कर दिया, प्रोजेक्ट खत्म। नो, यू हैव टू ऑपरेट द ट्रीटमेंट यूनिट ना, हर एक दिन पानी ट्रीटमेंट करने वाला ये ऑपरेशन होता है, इनको बोलते प्रोडक्शन। आप एक टायर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंस्ट्रक्शन खत्म कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खत्म कर दिया, फिर हर एक दिन टायर मैन्युफैक्चर करना, टायर बनना होता है, वो तो प्रोडक्शन। समझ आ गया? नया वेंचर लॉन्च कर दिया, नया वेंचर लॉन्च करने के बाद हर एक दिन एक्टिविटी करेगा ना, ये हर एक दिन एक्टिविटी रिपीटेटिव एक्टिविटी होता है, प्रोडक्शन और ऑपरेशन। इज द क्लियर टू एवरीवन? प्रोजेक्ट क्या है, प्रोडक्शन क्या है? क्लियर टू एवरीवन ना? डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्शन। प्रोजेक्ट इज ए वन टाइम एक्टिविटी, बार बार बोल रहे हैं, प्रोजेक्ट एक बार भी करेगा, रिपीटेटिव नहीं, ये तो यूनिक एक्टिविटी है ऑलवेज। यस, ऑब्वियसली यस, ऑपरेशन मेंटेनेंस अंडर प्रोडक्शन, ऑपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट, मेंटेनेंस ऑफ प्रोजेक्ट अंडर प्रोडक्शन, ऑब्वियसली ओनली वन टाइम एक्टिविटी। यस, करेक्ट रश्मि। तो एक सिंपल लॉजिक भैया, सुनो ध्यान से, मेट्रो ट्रेन कंस्ट्रक्शन इज ए प्रोजेक्ट, एलएमआरसी लखनऊ मेट्रो ट्रेन कॉर्पोरेशन लखनऊ के लिए मेट्रो ट्रेन बना लिया, हर एक दिन पैसेंजर को लेके चल रही ट्रेन, वो तो प्रोजेक्ट नहीं है ना। टेकिंग द प्रोजेक्ट, रिलीजिंग द, टेकिंग द कस्टमर, अनबोर्डिंग द कस्टमर इनटू ट्रेन एंड रीचिंग द डेस्टिनेशन टू द कस्टमर। तो हर एक दिन ट्रेन चल रहे, बाहर आ रहे, ऐसा चलेगा ना, टू एंड फ्रो, वो तो रिपीटेटिव एक्टिविटी होता है, इट्स एन ऑपरेशन ना। समझ आ गया? मेट्रो ट्रेन कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया, ट्रेन हर एक दिन एक जगह से दूसरा जगह, दूसरा जगह से तीसरा, तीसरा से फिर रिटर्न, ये तो हर एक दिन होने वाला ये ऑपरेशन होता है, इनको प्रोजेक्ट नहीं बोलते हम। तो प्रोजेक्ट इज मेकिंग द मेट्रो ट्रेन इज द प्रोजेक्ट। मेकिंग पावर प्लांट कंस्ट्रक्शन इज ए प्रोजेक्ट। पावर प्लांट कंस्ट्रक्शन खत्म होने के बाद पावर जनरेशन क्या होता है, देखो, पावर प्लांट कंस्ट्रक्शन इज ए प्रोजेक्ट, इनसे पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, इनको बोलते ऑपरेशन, इनको बोलते हम ऑपरेशन। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन इज ए प्रोजेक्ट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन इज ए प्रोजेक्ट, इनसे ऑटोमोबाइल व्हीकल्स बाहर आ रहे हैं, एवरीडे वी मैन्युफैक्चर व्हीकल, दैट विल बी प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। यस, ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम इज ए प्रोजेक्ट, फिर डैम कंस्ट्रक्ट करने के बाद पानी सप्लाई करना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, रिक्रिएशन, नेविगेशन, ये पूरा ऑपरेशंस होता है, प्रज्वल। व्हाटएवर बेनिफिट्स ना, बेनिफिट्स वो बोलते हैं ऑपरेशन। सो वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटेनेंस इन प्रोडक्शन। तो प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद भी मेंटेनेंस विल कम ना, बिना स्ट्रक्चर मेकिंग आप मेंटेनेंस के बारे में बात करेगा रश्मि। सो पहले एक स्ट्रक्चर तो बनना, यूटिलाइज करना, 20 साल 30 साल के बाद मेंटेनेंस आएगा, इमीडिएटली एक साल में, इमीडिएटली डे वन में मेंटेनेंस नहीं आएगा ना। तो मेंटेनेंस इज अगेन रिपीटेटिव एक्टिविटी। रिपेयर, मेंटेनेंस इज नथिंग बट रिपेयर, कभी कभी रिपेयर आएगा, कभी कभी ना आएगा, इट्स ए रिपीटेटिव एक्टिविटी। एक वाल को क्रैक हो गया, इनको एमसी लगा दो, हो जाएगा, ग्राउटिंग कर दो, हो जाएगा, फिर दूसरा वाल में आएगा एक साल के बाद, दूसरा साल में, तो ये रिपीटेटिव होता है। समझ आ गया? घर में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन कर लिया हम, सिर्फ एक छोटा सा वाल में क्रैक बना लिया, ग्राउटिंग कर दिया, फिर अगेन आफ्टर 3-4 इयर्स और दूसरा वाल में क्रैक आएगा, अगेन भी ग्राउटिंग भी करेगा रिपीटेटिवली, तो नया काम नहीं है ना। सो इसका वजह से मेंटेनेंस अंडर ऑपरेशन। सो वेरी क्लियरली विद पॉइंट्स वी आर राइटिंग। तो प्रोजेक्ट इज ए टेम्पररी एंडीवर, प्रोडक्शन इज ए रिपीटेटिव ऑपरेशन। तो प्रोजेक्ट करने का टाइम पे हमको सो मेनी चैलेंजेस मिलते हैं, अननोन एंड अनप्रेडिक्टेबल वर्क एलिमेंट्स मिलेगा ना। तो पहले मेट्रो ट्रेन कंस्ट्रक्शन करने के लिए
सॉइल सैंपल लेना पड़ेगा, टेस्टिंग करना पड़ेगा, कौन सा टाइप ऑफ फाउंडेशन फिट हो जाएगा चेक करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा, रूट मैप बनना पड़ेगा। व्हेन वी स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन सो मेनी चैलेंजेस रूट मैप में है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आएगा, नॉर्मल पीपल का घर आएगा, इनको डिसमेंटल करने के लिए झगड़ा होता है, अनप्रेडिक्टेबल चैलेंजेस विल कम ड्यूरिंग प्रोजेक्ट। बट प्रोडक्शन में अरे आप हर एक दिन टिकट काट के पैसेंजर को लेके डिलीवर करके आएंगे, ये तो हर एक दिन करने वाला नॉन काम होता है ना, नॉन वर्क एलिमेंट। यस सर नो? ट्रेन ऑलरेडी मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट खत्म है, ट्रेन काम कर रहे हैं, ट्रेन चालू हो गया, फिर टिकट दो पैसेंजर को पकड़ लो, टाइम में चले जाओ, फिर इनको डेस्टिनेशन में पहुंच दो, बस हर एक दिन सेम चलेगा। इनमें क्या अननोन एलिमेंट क्या होता है? अननोन एलिमेंट कुछ ना हो जाएगा प्रोडक्शन। इट इज एवरीडे वर्क, रिपीटेटिव वर्क होता है। तो प्रोजेक्ट के लिए हाई स्किल सेट होना चाहिए ना, वेरी वेरी हाई स्किल सेट होना चाहिए ना। तो प्रोडक्शन में अरे एक बार सिखाने के बाद एवरीडे सेम वर्क, पहले दिन तो मुश्किल हो जाएगा, एक वीक तो मुश्किल हो जाएगा, एक महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 1 साल के बाद एवरीडे सेम वर्क ना। बोलो मेट्रो ट्रेन ड्राइवर, मेट्रो ट्रेन क्लीनर, सिग्नल देने वाला, टिकट काटने वाला, इनको हर एक दिन सेम काम होता है। तो स्किल इतना ज्यादा नहीं चाहिए, लिमिटेड स्किल होना चाहिए ना। यस दैट इज अनप्रेडिक्टेबल ना मनोज गारू। प्रोटेस्ट बाय एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, लोकल सिटीजन, दैट इज व्हाट वी सेड। हम एक प्रोजेक्ट बनने का टाइम पे अनप्रेडिक्टेबल चैलेंजेस बहुत सारा आता है, सो मेनी अनप्रेडिक्टेबल। अविनाश, आप एक प्रोडक्शन एक्टिविटी करने के लिए पहले प्रोजेक्ट खत्म करना, प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, प्रोजेक्ट खत्म हो गया, फिर ऑपरेशन प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। यू वांट योर प्रोजेक्ट टू स्टार्ट, समझ आ गया? यू वांट योर प्रोजेक्ट टू स्टार्ट यू वांट टू स्टार्ट ए कार मैन्युफैक्चरिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इंडस्ट्री तो बनना, रेडी करना पड़ेगा। वंस योर इंडस्ट्री इज रेडी, फिर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगा। ये मैन्युफैक्चरिंग इज अंडर प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का अंदर आएगा। इंडस्ट्री बनता कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंस्ट्रक्शन, वो आएगा अंडर प्रोजेक्ट। यस करेक्ट। प्रोडक्शन इज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। एक बार प्रोजेक्ट करेंगे, बार बार प्रोडक्शन करेंगे बस। तो प्रोजेक्ट इज ए टेम्पररी ऑर्गेनाइजेशन ओनली ना। प्रोजेक्ट ऑफिस हर एक साल, हर एक 3 साल को ऑफिस चेंज हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा ना, एक जगह में रहेगा प्रोजेक्ट ऑफिस। अरे एक बार तो लखनऊ में मेट्रो ट्रेन कंस्ट्रक्शन हो गया, दूसरा बार तो कोलकाता में हो जाएगा, तीसरा बार तो पटना में हो जाएगा, साइट वेरी हो जाएगा ना प्रोजेक्ट को। फिर तो मेट्रो ट्रेन है सेम, सुनो ध्यान से, 3 जगह पे, लखनऊ, कोलकाता, पटना, हैदराबाद, हर एक जगह में मेट्रो ट्रेन है, फिर भी हर एक जगह में चैलेंज डिफरेंट है ना। सॉइल कंडीशन, ज्योमेट्री, वेदर कंडीशंस, रूट मैप, डिजाइन, लोकल प्रॉब्लम्स, जगह से जगह, बट प्रोजेक्ट इज ए नेम इज मेट्रो ट्रेन कंस्ट्रक्शन ओनली। फिर लोकेशन टू लोकेशन प्रॉब्लम्स आर डिफरेंट, soil conditions are different, foundation required are different, design is different, route map is different, number of stations are different, पूरा कंप्लीट नया होता है ना प्रोजेक्ट। गुड मनोज गारू, सेटिंग अप पे मारुति सुजुकी कंपनी नहीं, मारुति सुजुकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज प्रोजेक्ट। कंपनी बोलते हैं कि अलग चलेगा, मारुति सुजुकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज ए प्रोजेक्ट, फिर प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल इज ए प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन ना प्रोडक्शन यूनिट, एवरीडे प्रोडक्शन यूनिट का लोकेशन चेंज ना होता है ना, सेम होता है परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन। परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन ये तो वेरी ना हो जाएगा, समझ आ रहे ना। चलो फिर